हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जेंडर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जेंडर का हम लोग पूरा कंप्लीट क्लास पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जेंडर की हम बात करेंगे कि जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने टाइप का होता है। तो जेंडर देखो दोस्तों, यहाँ पहले समझ लो जेंडर ऑफ नाउन। तो कह रहे हैं इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा का होता है न्यूटर जेंडर। तो 4 जेंडर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जेंडर यहाँ दिया है, फर्स्ट जेंडर यहाँ पे है दोस्तों मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर किसे कहेंगे? मैस्कुलाइन जेंडर से नर जात का बोध होता है। ठीक है, यहाँ दिया द मैस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स अ मेल। तो जो मैस्कुलाइन जेंडर क्या बोध कराता है? नर जात का बोध कराता है। जैसे यहाँ दिया है राम, डॉग, मैन, फादर, बुल, प्रिंस, एक्टर, टाइगर, हॉर्स, हीरो, बॉय, टीसी। ये सब क्या होते हैं? आपके मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। ठीक है, दूसरा जो जेंडर आता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर से मादा जात का बोध होता है। द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल। ठीक है, जैसे सीता, बीमन, मदर, काउ, सिस्टर, एटीसी। ये सब क्या होते हैं? आपका फेमिनाइन जेंडर होते हैं। जो सेकंड थर्ड जो जेंडर आपका है वह कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो नर जात है या तो मादा जात है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर मेल और अ फीमेल। ठीक, जो नर जात या मादा जात दोनों जातियों का बोध कराता है उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, टीचर कहने से शिक्षक शिक्षिका दोनों का बोध होता है। टीचर से दोनों, जैसे फ्रेंड कहने से क्या होता है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों का बोध होता है। तो यहाँ पे जो दिया है टीचर और फ्रेंड जो दिया है, इसको क्या कहा जाएगा? कॉमन जेंडर माना जाएगा या कॉमन जेंडर का बोध कराता है। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, यानी कुछ एग्जाम्पल दिया कॉमन जेंडर का। जैसे बुक सेलर है, तो बुक सेलर में जो पुस्तक विक्रेता वह स्त्री भी होता है पुरुष भी होता है। कजिन में देखो दोनों आ जाते हैं, भाई बहन, चचेरा, मौसेरा, फुफेरा। ठीक है, कजिन भी। आपका चाइल्ड में बच्चा बच्ची दोनों आ जाते हैं। चाइल्ड कौन जेंडर है? कॉमन जेंडर है। डॉक्टर भी देख लो, स्त्री भी डॉक्टर होता है पुरुष भी डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर आपका कॉमन जेंडर है। थीप में चोर चोरनी, तो दोनों जेंडर हो गए कॉमन जेंडर। पेरेंट्स में माता पिता, तो मैं पेरेंट्स कौन जेंडर है? कॉमन जेंडर है। पर्सन में देखो औरत मर्द दोनों आते हैं, तो पर्सन आपका कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट में छात्र छात्रा दोनों आ जाते हैं, तो यह भी आपका कौन जेंडर है? कॉमन जेंडर। इन्फेंट माने शिशु, नर मादा दोनों आ जाते हैं। रिलेटिव माने संबंधी, स्त्री या पुरुष दोनों का संबंधी होते हैं, तो ये कौन से जेंडर कहलाते हैं? कॉमन जेंडर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लाया हूँ कॉमन जेंडर का। जैसे बेबी माने बच्चा बच्ची, इनेमी माने शत्रु, स्त्री पुरुष दोनों होता है। राइटर में लेखिका लेखक लेखिका, सिंगर माने गायक गायिका। ये सब कौन जेंडर कहला रहे हैं? कॉमन जेंडर। कलर माने दोनों आ जाते हैं, स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। बर्ड में नर मादा दोनों आ जाते हैं, पक्षी। यहाँ डियर में हिरन में नर मादा दोनों आ जाते हैं। सीप में नर मादा दोनों आ जाते हैं। एलिफेंट में नर मादा दोनों आ जाते हैं। डांसर में नर्तक नर्तकी दोनों आ जाते हैं। ठीक है, टाइपिस्ट माने होता टकंग, स्त्री पुरुष दोनों। ड्राइवर में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जेंडर आपके कॉमन जेंडर हैं। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो जेंडर अगला है वह जेंडर है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर जात है ना तो मादा जात है। तो द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर मेल नॉर अ फीमेल। जैसे इसमें नॉन लिविंग चीज़ों को बोध होता है, जैसे वुड हुआ, ऑयल, क्रो, एंट, बेंच। एंट चींटी होता है, तो जिसका जेंडर स्पष्ट नहीं रहता उसको हम जो है न्यूटर जेंडर मानते हैं। क्रो, क्रो की भी जेंडर स्पष्ट नहीं, कोई नर है कि मादा है।
आप देख के नहीं बता सकते हैं, इसीलिए क्रो कौन सा जेंडर हो जाएगा, न्यूटर हो जाएगा। स्कूल, बुक, पेन, क्लास, वॉच, ऑनेस्टी, आर्मी, ये सब न्यूटर जेंडर होते हैं। ठीक है, आगे देखो कह रहा यहाँ पे निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जानवरों की इसी श्रेणी में रखा गया, यानी कि इसको भी कौन से जेंडर में रखा गया है, न्यूटर जेंडर में। फिर कह रहा है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी न्यूटर जेंडर में रखा गया है। समझ में आ गया, कौन कौन नाउन, 3 नाउन है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन तीनों नाउन को न्यूटर जेंडर में रखा गया है। आगे आप देख सकते हैं, आगे देखिए थोड़ा ब्लर आ गया है, चलिए यहाँ देखिए हिंदी तथा अंग्रेजी में जो जेंडर के भेद तथा व्याख्या में अंतर है। देखो हिंदी में जो लिंग होते हैं 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है, वह अंग्रेजी में इन्हें न्यूटर जेंडर में रखा गया है। ठीक है, जैसे कलम हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है, परंतु पेन अंग्रेजी भाषा में न्यूटर जेंडर माना जाता है। ठीक है, तो दोनों भाषाओं में काफ़ी अंतर है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए कि मैस्कुलिन से आप फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हो। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना, तो देखो यहाँ देखिए अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द जिनके फेमिनिन रूप में पूर्णतः नए शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ देखो मैस्कुलिन जेंडर, यहाँ फेमिनिन जेंडर, तो जैसे बॉय माने लड़का तो गर्ल लड़की हो गया, फादर पिता, मदर माता, सन बेटा, डॉटर बेटी, तो ब्रदर तो भाई है तो इसका फेमिनिन सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, मैन का फेमिनिन वुमेन हो जाएगा। तो ये सब कहीं न कहीं आपके मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम है। नेफ्यू का भतीजा तो नीस का भतीजी हो जाएगा, अंकल का आंट हो जाता फेमिनिन, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड हो जाता है, लैड, एक मिनट बैटरी स्विच ऑफ हो रही दोस्तों, लैड का लैस हो जाएगा, हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा, पापा का मॉम मम्मी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे हैं, आप इसको जो है नोट डाउन करना चाहिए, कर सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। दूसरा रूल देखो कि अगर हमको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना है तो कुछ शब्द में ESS जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखो गॉड, गॉड माने देवता होता है, गॉड में ES जोड़ लगा दिया तो गॉडेस हो जाएगा, देवी हो जाएगा। लायन का लायनेस हो जाता है, पोएट का फेमिनिन पोएटेस हो जाता है, प्रिस्ट का फेमिनिन प्रिस्टेस हो जाता है, ऑथर का फेमिनिन ऑथरेस हो जाता है, सेफर्ड का फेमिनिन सेफर्ड्रेस हो जाता है, हेयर का फेमिनिन हेयरस हो जाएगा, होस्ट का होस्टेस हो जाता है। ठीक है, सब में कहीं कहीं ये ऐसा लग रहा है। फिर आगे देखो प्रोफेट का प्रोफेटस हो जाएगा, मेयर का मेयरस हो जाएगा, पेट्रॉन का पेट्रेनस हो जाएगा, जीव का ज्यूस हो जाएगा, जाइंट का जाइंटस हो जाएगा। तो ये सब क्या होती हैं आपके मैस्कुलिन से फेमिनिन बन रहा है। ठीक है, आगे देखो अगला जो नियम है, कुछ शब्द के अंतिम वावेल को निकालने के बाद ES जोड़कर फेमिनिन नाउन बनाया जाता है। जैसे एक्टर में देखो, एक मिनट थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं जो आपको साफ दिखे। एक चीज देखिए यहाँ पे देखो एक्टर दिया है, तो एक्टर के देखो R से पहले यहाँ पे देखो O वावेल आया है, तो O को हटा दो और R को लिखो, फिर ESS कर दो, एक्ट्रेस माने अभिनेत्री। टाइगर का क्या हो जाएगा, ई हटा देना, टाइगर में से ई को हटा देना तो टाइगरेस कर देना। बागिन, नेग्रो तो ओ को हटा करके ई जोड़ नेग्रेस हो जाएगा, हफ्सिन। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपका मैस्कुलिन जेंडर है इधर का है, और इधर किया क्या फेमिनिन जेंडर है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जो है आप लोगों को थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। चलिए और भी देख लीजिए थोड़ा, फिर वीडियो को समाप्त करें। कुछ शब्द में आंतरिक बदलाव के बाद ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे मास्टर का मालिक होता, मिस्ट्रेस हो जाए मालकिन। अवार्ड का मठाध्यक्ष होता है, अबिस का मठाध्यक्ष हो जाएगा। इम्परेर का सम्राट होता है, इम्प्रेस का सम्राज्ञी।
फिर देखो यहाँ पे मर्डरर है, हत्यारा, मर्डरस मैंने हत्यारिन हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे रूल हैं मैस्कुलिन फेमिनिन बनाने का। जैसे ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर हो जाता है, ग्रैंड सन का ग्रैंड डॉटर हो जाता है, या स्टेप फादर का स्टेप मदर हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, मैस्कुलिन फेमिनिन बन रहे हैं। तो बस मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।